हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बापूजी सरकार की ओर से अनगिनत अनगिनत और अनगिनत बधाइयाँ हो। आज बहुत पवित्र तिथि है। आज बहुत नाम सिमरन भजन कथा कीर्तन में ध्यान देना है ना। बहुत अच्छे से भजन करना, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन ये दान पुण्य करने की तिथि है। आज के दिन जल दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, जहां करना है कीजिए, जहां करना है बस जरूर कीजिएगा। इंसान अवश्य करे। दान करने का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। एक महात्मा थे, वे भिक्षा करने जाते थे। एक ऐसे द्वार पर गए कि उस कुटिया में, एक छोटे से झोंपड़े में एक वृद्ध माता रहती थी, बहुत वृद्ध थी। तो महात्मा उस दर पे भिक्षा करने गए तो उस वृद्ध माता ने कहा, महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहां तक कि मैंने भी कुछ नहीं खाया, आज मैं भी भूखी बैठी हूं, आप चाहें तो मेरी सहायता करो। उस माता ने कहा, क्योंकि वो भी बेचारी वृद्ध भूखी थी। महात्मा को दया आ गई। तब महात्मा ने उस वृद्ध माता से कहा, माता चिंता ना करो, मेरे पास भिक्षा में अभी भी 2 रोटियां मिली है, ठीक है, 1 रोटी मैं आपको देके जाता हूं। अरे एक क्या, मैं दोनों रोटी आपको देके जाता हूं, आप पेट भर के खाओ। उस माता ने कहा, महाराज मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर पे ढंग के वस्त्र तक नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरे पास वस्त्र तक नहीं है, मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, मैं क्या करूं। तब महात्मा ने एक शॉल, अपनी जो उन्होंने चद्दर ओढ़ी थी, शॉल ओढ़ी थी, वो उन्होंने उस महात्मा की उस आंगन में ऐसे शॉल रख दी कि माता अब आप बाहर आइए, शॉल को धारण करके मेरे पास आइए। और महात्मा उन माता को कहने लगे, उस बुजुर्ग माता को, कि मेरी मैया, मेरी माता, आप इस शॉल को धारण करके फिर मेरे पास आओ। वो वृद्ध माता आई शॉल ओढ़ के, और महात्मा ने अपने झोले में से जो 2 रोटी उनको मिली थी उस वृद्ध माता को दे दी। वृद्ध माता को दे दी। सच में उस वृद्ध माता की वो स्थिति देखकर, उस बुजुर्ग माता की, उस बूढ़ी माता की स्थिति देखकर उस महात्मा को बड़ी दया आ गई और उनकी आंख में आंसू आ गए कि इनकी ऐसी स्थिति के खाने के लिए नहीं है और वस्त्र पहनने तक के नहीं है, पूरे ढंग के वस्त्र तक नहीं है। तब उस महात्मा ने माता लक्ष्मी को पुकारा। माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई और महात्मा ने कहा, माँ आप इस माता पे दया करो, बहुत दया करो, ये इतनी दरिद्र क्यों है, इनके पास कुछ धन अन्न वस्त्र कुछ क्यों नहीं है इतने। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि इस माता ने कभी दान नहीं किया है, ये दान करे तो इसके घर में कुछ बरकत हो। कहा अब तो इस बेचारी माता के पास कुछ नहीं है, अब क्या दान करे, दान करे तो चलो इनके यहां बरकत हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा महात्मा से कि आप इस माता से कहिए कि इसके आंगन में एक सूखा आंवला गिरा पड़ा है, क्योंकि घर के बाहर ही एक आंवले का पेड़ था और एक आंवला गिर गया था, वो भी थोड़ा सूखा हुआ था। इस माता से कहिए कि वो सूखा आंवला उठा के आपकी झोली में डाल दे, तो मैं इसके यहाँ बरकत कर दूं। कम से कम इसने दान करने का बहाना तो किया, आपकी झोली में आंवला तो डाल दी, कम से कम बहाना तो हो गया दान करने का, कुछ तो करे तो मैं इसके यहाँ बरकत कर दूं। तब उस महात्मा ने उस वृद्ध माता से कहा कि आपके आंगन में सूखा आंवला पड़ा है, मेरी झोली में डाल दो, कम से कम कुछ दान करो। उस माता ने वो आंवला उठाया, महात्मा की झोली में डाल दिया। कहते हैं उस माता के घर में धन धान्य की बरकत हो गई, वस्त्रों की बरकत हो गई। प्रिय बंधुओं, दान करने का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। आप अन्न जल जहां दान करें कर सकते हैं, और इतना है, अगर हमारी क्षमता तो इतना करें, इतना है तो इतना करें, इतना है तो इतना करें, जितना है पर करो। एक मन मतलब 40 किलो होता है, हमने सुना है। एक मन चावल दान नहीं कर सकते हैं तो इस मन से कुछ दान करें। कुछ मन से, इतना सा है हमारी क्षमता, दिल से करो, मन से करो, पर करो, भाव से करो। दान धर्म करने का बड़ा महत्व है। आज खूब भजन करना, अक्षय तृतीया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पूरे दिन अच्छे कर्म करना। और एक सूचना देते हैं कि हमारे शहर नागपुर में सत्संग भवन निर्माण हेतु आप सहयोग कर सकते हैं। और आज क्योंकि अक्षय तृतीया है, हम वैसे तो इतना अनाउंस नहीं करते, पर अक्षय तृतीया है, आप सहयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण।